हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मौर्या किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, इस रेगुलेटर में एक अजीबोगरीब फॉल्ट है, उस फॉल्ट के बारे में आपको बताऊँगा और इस फॉल्ट को रिपेयर करके भी दिखाऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस तरह का फॉल्ट हर कस्टमर भाई के घर में, हर यूज़र के भाई के घर में आ जाता है। रेगुलेटर नया ही होता है, कुछ दिनों का ही होता है और इस तरह की परेशानी आ जाती है तो कस्टमर भाई रेगुलेटर को रिप्लेस कर देते हैं, जो कि ये रेगुलेटर आसानी से रिपेयर हो सकता है। तो इस तरह के अजीबोगरीब फॉल्ट के बारे में चलिए देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेगुलेटर ये भारत का है, तो आपका रेगुलेटर इंडियन का भी हो सकता है, एचपी का भी हो सकता है, उसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का फॉल्ट सभी रेगुलेटरों में आता है, 2 साल 3 साल चलने के बाद आ ही जाता है, कुछ में और जल्दी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अजीबोगरीब फॉल्ट क्या है, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये रेगुलेटर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपका सब कुछ सही रहेगा, चूल्हा बिल्कुल ओके है, गैस भी सिलेंडर में है और इस तरह से आप बटन को ऊपर करेंगे, यानी कि रेगुलेटर को ऑन करेंगे, इस नाब को ऊपर करेंगे ऑन पोजीशन में, तो आपका चूल्हा नहीं जलेगा, जो कि सिलेंडर में गैस पूरी रहेगी। आप सोचेंगे क्या हो गया, रेगुलेटर हमारा ख़राब हो गया, इसलिए चूल्हा नहीं जल रहा है या चूल्हे में कमी आ गई। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, इस तरह का फॉल्ट, बटन तो चालू हो रहा है आसानी से, ये इस तरह से चलेगा जैसे नया रेगुलेटर आपका चलता है। तो आप सोचेंगे ये तो इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं लग रहा है, तो आप ये सोचेंगे सिलेंडर में गैस नहीं है। तो तमाम तरह के जो है फॉल्ट के विचार आपके दिमाग में आएंगे। आप सिलेंडर के पिन को भी दबाएंगे, देखेंगे उसमें गैस है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के फॉल्ट में होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बटन पूरी तरह से इजीली, आराम से, जैसे नए रेगुलेटर में मूव होता है इस तरह से मूव भी कर रहा है, आसानी से पूरा टॉप पर ये हो रहा है, यानी कि पूरा ओपन हो रहा है, चालू हो रहा है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो पिन आप देख रहे हैं, ये रेगुलेटर का पिन, ये बंद पोजीशन में है। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं ये चालू हो गया, ऑन हो गया, लेकिन इसका पिन ज़रा सा भी बाहर नहीं आया। यही अजीबोगरीब फॉल्ट है फ्रेंड्स, यानी कि रेगुलेटर बंद अवस्था में है, इसको जब हम चालू करेंगे तो इस पिन को बाहर आ जाना चाहिए पूरा। देख रहे हैं ऑन है, लेकिन ज़रा सा भी बाहर नहीं आया। मैं फिर इसको बंद कर देता हूँ, ये देखिए ऑफ़ है, और ये देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, पिन जहाँ का तहाँ वैसे पड़ा है। ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, पिन के ऊपर ज़रा सा भी नहीं फ़र्क है पड़ रहा है। ऑन हो गया पूरा, ये ऑफ़ हो गया। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, ये अपनी जगह पे ये स्थिर है। जब तक ये आपका पिन बाहर नहीं आएगा तब तक सिलेंडर का पिन दबेगा नहीं, और तब तक गैस वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ेगी नहीं, ना ही रेगुलेटर में जाएगी, ना ही रेगुलेटर अपना काम करके बाहर गैस दे पाएगा। ये प्रॉब्लम इसमें यही है, पिन बाहर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, जो कि ये बटन पूरा ऊपर मूव हो रहा है, ऑन हो रहा है, चालू हो रहा है, लेकिन ये पिन अपने जगह पे जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। जैसे बंद पोजीशन में रहता है वैसे चालू करने के बाद भी उसी पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही अजीबोगरीब फॉल्ट है। तो रेगुलेटर आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिपेयर करके बता देता हूँ। तो उसके पहले इसमें ये फॉल्ट आया क्यों है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये बटन में जो स्पेंडल फिक्स होता है, इतना लंबा सा, इसके आगे पीतल वाला हिस्सा, जो इस
पिन को दबाता है और पिन बाहर निकलता है। इस तरह से इसमें मैकेनिज़्म होता है। जब हम बटन को ऊपर करते हैं तो ये बाहर आता है। तो बाहर कैसे आता है, इस बटन के सहारे एक स्पेंडल लगा होता है, वो घूमता है। जैसे हम इसको बटन घुमाते हैं तो उसमें ऐसा मैकेनिज़्म है इस तरह से। तो इस तरह से जब ऊपर हो जाता है तो एक मैकेनिज़्म लगा होता है यहाँ, जो इस पिन को दबा देता है और ये पिन बाहर आ जाता है। तो ये बटन तो घूम रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो स्पेंडल नहीं घूम रहा है। धुर्रा कह लीजिए आप, राड कह लीजिए, और राड अपने स्थान पे इस तरह से पड़ा हुआ है, इतना लंबा सा होता है। ये बटन सिर्फ अपने जगह पे घूम जा रहा है, यानी कि उस स्पेंडल में जहाँ से ये बटन फिक्स रहता है, ये बटन इसी स्पेंडल के ऊपर घूम जा रहा है, मूव हो रहा है फ्रेंड्स। ये नहीं घूम पा रहा है। इसका क्यों होता है? ये प्लास्टिक का बटन इस पे चिपकाया हुआ रहता है, फिक्स किया हुआ रहता है। तो जब तक ये टाइटली फिक्स रहता है तो स्पेंडल भी घूमता है। तो इस तरह का होता है मैकेनिज्म फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, इस तरह का होता है। अब मान लीजिए ये हमारा बटन ऑफ पोजीशन में है, देख रहे हैं, एक यहाँ पे ऑफ पोजीशन में ये जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये स्पेंडल है, ये ऊपर की तरफ है। जैसे हम देखिए ऑन कर रहे हैं, मान लीजिए ये ऑन हो रहा है, इस तरह से ऊपर कर देते हैं, ये ऑन पोजीशन में बटन है। ये देखिए हमारा नीचे आ गया। यही पोर्शन फ्रेंड्स रेगुलेटर के पिन को दबा देता है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। ऑफ पोजीशन में इस तरह से हो जाता है ऊपर, तो हमारा पिन इस तरह से ऊपर आ जाता है। और जब हम इसको इस तरह से करते हैं तो यही जो इसको नीचे ढकेल देता है, ये पिन सिलेंडर रेगुलेटर का नीचे आ जाता है और सिलेंडर के पिन को जाके दबा देता है। तो यही मैकेनिज्म है। तो इस 0 ग्रिप फॉल्ट में फ्रेंड्स यहीं से ये बटन यहीं से इस पर ये घूम रहा है, मतलब ये इसको घुमा नहीं पा रहा है। इसमें देख रहे हैं ये फिक्स है, यहाँ से ये पूरा अच्छी तरह से घुमा पा रहा है। इसको मैं पकड़ रहा हूँ तब भी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का फॉल्ट आता है, बटन यहीं से घूम जाता है, इसको घुमा नहीं पाता है, इसलिए ये फॉल्ट आ जाता है फ्रेंड्स। इसको आप रिपेयर कैसे करेंगे? फेविक्विक की मदद से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। पहले इस रेगुलेटर को खोल लेते हैं। इसको खोलना कैसे है इसकी वीडियो चैनल पे है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको खोल के दिखाता हूँ और रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। अजीबोगरीब फॉल्ट को रिपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं। तो पहले इस रेगुलेटर को ओपन कर लेना होगा, उसके बाद इस बटन को निकाल लेना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स इस तरह का ये लॉक लगा होता है इसमें, इस लॉक को हम इस तरह से निकालेंगे, इसको ऑफ पोजीशन में रखेंगे। यहाँ से ये घूम रहा है तो एक पेचकस यहाँ से दबा देंगे इसको, यहाँ इस तरह से। तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए निकल रहा है। इस तरह अंगूठे से पकड़ लीजिए और इस तरह से निकालते जाइए, इस तरह से अंगूठे से पकड़ते जाइए, नहीं तो फिर उसी में चला जाएगा। इस तरह से उंगली से पकड़ लीजिए इसको। तो ये एक तरह का लॉक ही समझिए। ये लॉक क्या करता है फ्रेंड्स, छर्रे को गिरने से बचाता है। इसमें जो आई बॉल लगे हुए हैं, ये सब 6 आई बॉल, तो ये देखिए ऊपर आ गया है। इसको आप इस तरह से निकाल लीजिए फ्रेंड्स, लॉक निकल गया। अब आप ये जो आई बॉल लगे हुए हैं, ये जो छर्रे लगे हुए हैं, इनको निकाल लें। तो उसके लिए इस तरह से आप रेगुलेटर को रखेंगे और बटन का ख्याल रखिए ये ऑफ पोजीशन में रहे। इस तरह से इसको आप फुल दबाएंगे नीचे की तरफ और इस तरह से आई बॉल को निकाल लेंगे। यहाँ पर रख देता हूँ, फिर इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे आई बॉल को निकाल लिया मैंने। कुल 5 आई बॉल लगे थे, यहाँ मैंने निकाल के रख दिया। अब आप इसको ओपन कर लेंगे, ये निकल गया। एक स्प्रिंग है, इसको निकालेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे वृत्ताकार
पत्ती लगी हुई है, ओरिंग इसको आप कह लीजिए। ये पिन को लॉक करके रखता है, इसको निकाल लीजिए। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ बटन को लॉक करने वाला एक यहाँ पिन लगा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा छोटा सा पिन होता है, इसमें डाला गया है। इस पिन को निकालना है। इस पिन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। इस तरह से एक लकड़ी का लीजिए, लकड़ी का होना चाहिए, और इस तरह से इस पे ठोकेंगे। तो फ्रेंड्स, ठोकने से पहले थोड़ा इस पे ऑयल डाल देता हूँ। आप भी इस तरह से थोड़ा ऑयल इस पिन पर डाल दीजिए, यहाँ हल्का सा एक बूंद। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया। इसकी मदद से इसको इस तरह से हिला लीजिए बटन को। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हिलाएंगे तो पिन के साइड से वहाँ ऑयल पहुँच जाएगा, जिससे पिन आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से करने के बाद अब इस तरह से लकड़ी का कुछ लीजिए, इस पे इस तरह से पकड़ के बराबर से, ये सतह जो है बराबर पड़ना चाहिए लकड़ी पर, ये ध्यान देना है। इस तरह से पीटना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं थोड़ा मैं इसको चोट मारा तो थोड़ा सा बाहर आ गया। तो इस तरह से और ठोकेंगे, ठोकते जाएंगे तो ये और बाहर आता जाएगा। थोड़ा सा बाहर आ जाएगा तो क्या करेंगे, इस तरह से नोज प्लायर लेंगे और इस तरह से उसको, जो थोड़ा सा बाहर आया रहेगा, इस तरह से पकड़ के इसको निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और किसी रेगुलेटर में नोज प्लायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से जब आप ठोकते हैं तो अपने आप निकल जाता, बहुत ढीला रहता है। किसी रेगुलेटर में ये पूरा जाम रहता है तो उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम ऑयल वगैरह डाल के इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं और आराम से इस तरह से ठोक के निकालते हैं सब्र के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, किसी में 1-2 बार में निकल जाता है, किसी रेगुलेटर में कई बार ठोकना पड़ता है, प्लायर की भी मदद लेनी पड़ती है, जैसा मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा निकल जाने के बाद इसको पकड़ के इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इस पिन को निकाल लिया है। अब देख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से ठोकने के बाद इससे पिन बाहर आया आधा, इससे हमने निकल गया। अब इस बटन को मैं निकाल लेता हूँ, देखिए आसानी से निकल गया। अब आपको ये अजीबोगरीब फॉल्ट आपको दिखाता हूँ। ये पूरा ऑन तो हो रहा है इजली, लेकिन चालू क्यों नहीं हो रहा है रेगुलेटर। इसमें फ्रेंड्स देखिए, ये बटन इस पर पूरा घूम रहा है, देख रहे हैं। इस तरह से ये घूम जाएगा जब लोड पड़ेगा। अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको थोड़ा इस पर लोड दिया, देख रहे हैं इतना घूम गया। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स घूम रहा है। अब आप देखिए, ये घूम के इसका यहाँ पहुँच गया है, यहाँ इसको इस पोजीशन में बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए। जैसे हम इसको इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, ऑन करते हैं तो देखिए ये साइड में हो गया है, इसको नीचे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये घूम गया है यहाँ से, ये नीचे, अगर ये मैकेनिज्म जो लगा हुआ है ये बिल्कुल नीचे होता तो पिन को दबा देता रेगुलेटर के, तो ये देखिए साइड में आ गया ऑन पोजीशन में। और इस तरह से बंद पोजीशन में देखिए यहाँ जा रहा है, जो कि इसको ये पूरा ऊपर होना चाहिए था, बीचों बीच। इस तरह से बंद पोजीशन में ये ऊपर रहता है। अभी मैं आपको नए बटन में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरा बटन है, ये ठीक है। ये देखिए इस बंद पोजीशन में है, देखिए ये इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऊपर है। और इसको जब हम इस तरह से ऑन कर देंगे तो देखिए बिल्कुल इसमें नीचे है। इसमें फ्रेंड्स फ़र्क हो गया है, देख रहे हैं। ये भी बंद पोजीशन में, ये भी बंद पोजीशन में, देखिए बिल्कुल ऊपर है, ये साइड में आ गया है। तो
यहाँ से घूम गया कहने का मतलब फ्रेंड्स, बस यही कमी है। इसको क्या करना है, रिपेयर कैसे होगा, फेविक्विक लेंगे 5 रुपये का। यहाँ इसके जड़ में यहाँ ये फिक्स रहता है, यहाँ से लूज़ हो गया है, यहाँ पे इसको यहाँ पे फेविक्विक डाल देंगे, बस ये रिपेयर हो जाएगा। कस्टमर भाइयों के लिए, कस्टमर भाई इस तरह से इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं 5 रुपये में, और दुकानदार भाई हैं तो बटन दूसरा भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको सीध में कर लिया जाए। ये बंद पोजीशन है, इस तरह से है, यानी कि बंद पोजीशन इसकी सीध में ये हिस्सा पूरा ऊपर होना चाहिए। ये जो मैकेनिज्म है ये निकला हुआ थोड़ा सा, ये जो निकला हुआ है इस स्पैंडल में से आगे ये हिस्सा निकला हुआ है थोड़ा सा रॉड पिन, इसको ये यहाँ बीचों बीच कर देंगे, यानी कि इस स्पैंडल को इस तरह से घुमाएंगे तो इस बटन के सीध में एकदम ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये बटन का जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हिस्सा ऊपर वाला, ये ऊपर वाले के बिल्कुल इस तरह से सीधे में ये पिन आ जाएगा। इस तरह से ये जो निकला हुआ है, यानी कि ये इस तरह से बिल्कुल सीधे में उसको ला देंगे बटन के इस हिस्से से, इस तरह से सीध में ला देंगे, यानी कि ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इसको घुमा देंगे, चाहे बटन को आप इस तरह से घुमा दीजिए, चाहे इसको इस तरह से घुमा लीजिए, यानी कि इसके सीध में कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फेविक्विक लगा दीजिए, सूखने दीजिए, उसके बाद जैसे आपने रेगुलेटर को ओपन किया है वैसे फिट कर दीजिएगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहाँ देख सकते हैं रेगुलेटर को कैसे ओपन करते हैं और कैसे उसको फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको भी फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इस तरह से प्लायर से मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से आप बटन को इस तरह से लाइए सीध में, देखिए आराम से आ रहा है, इस तरह से घूम गया, इसके बिल्कुल सीध में हो गया, देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सीध में हो गया, सीध में हो गया। अब इस तरह से ऑन करेंगे, देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे है, ये पिन को दबाएगा जाके। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगा लेना है और इसकी सफाई कर लेनी है थोड़ी। किस तरह से करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। चैनल पे वीडियो उसमें डिटेल से है तो इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा इसको साफ़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा इसको भी साफ़ कर लेंगे और इसमें थोड़ा घर पर जो ग्रीस रहता है वही हल्का सा लगा देंगे। तो इस तरह से ग्रीस मेरे पास रहता है, चूल्हे में ये रिपेयरिंग में लगता है, हर जगह लगता है फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ा सा इसको लुब्रिकेंट लगा देना है, जिससे इजीली ये मूव हो सके और रबड़ से लीकेज ना हो सके। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये पिन है, अब इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसको लगा देंगे। इस तरह से देख रहे हैं लग गया, ये घूम रहा है। सॉरी, अभी तो फेविक्विक तो अभी फिक्स ही नहीं किया फ्रेंड्स, पहले फेविक्विक से इसको फिक्स कर लेंगे, उसके बाद लगा देंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसको सीधे में कर लिया है, ये पिन को सीधे में कर लिया है और मैं फेविक्विक भी लाया हूँ। तो क्या करते हैं, इसको फेविक्विक को निकालते हैं। फेविक्विक का इस्तेमाल थोड़ा सावधानी से करिए, उंगली में ना लगने पाए, नहीं तो चिपक जाएगा। इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है। आपको करना क्या है, हल्का सा एक बूंद यहाँ पे लगा देंगे, चारों तरफ फैल जाएगा। देखिए ये बहुत तेज़ी से फैलता है, थोड़ा सा लगा दिया पूरा फैल गया। इसको सूखने दीजिए थोड़ी देर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बंद कर देते हैं, फिर काम देगा आगे। तो ये इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फेविक्विक अच्छी तरह से सूख गया है, अब इसको फिट कर लेते हैं। तो फिट करने के लिए आप इस तरह से इसको लगाएंगे, इस तरह से लग गया फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं आराम से इसका पिन ऊपर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। पहले यही पिन ऊपर नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, ये बटन अपनी जगह पे घूम जा रहा था, अब वो फिक्स हो चुका है। अब देख रहे हैं रेगुलेटर वही है। इस तरह से 5 रुपए की मदद से आप इस अजीबोगरीब फॉल्ट को आप रिपेयर कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा आप बचा सकते हैं।
तो जिस तरह से इसको हमने ओपन किया है उसी तरह से इसको फिट कर देंगे। अब इस पिन को लगा देना है। तो पिन को मैंने लगा दिया फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने ओपन किया है उसी तरह से इसको क्लोज भी करेंगे। स्प्रिंग को डाल दिया, फिर इसको डाल देंगे। इस बटन को आप पोजीशन में रखना है और इस प्लंजर को नीचे दबाना है। अभी आई बॉल आप लगा देंगे इस तरह से। मैं सारे आई बॉल लगा के दिखाता हूँ। देखिए इजली लग गया, आई बॉल लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस लॉक को आप लगा दीजिए उल्टा सीधा देख के जैसे लगा था। फाइनली ये देखिए लग गया बहुत ही आसानी से, ये बैठ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपका रेगुलेटर रेडी है चलने के लिए, ऑन ऑफ। अब देखिए इसके अंदर ये आप पोजीशन है, मैंने इसको ऑन किया, पिन बाहर आ गया, अब देख रहे हैं ऑफ हुआ अंदर गया, ऑन हुआ बाहर पिन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से वर्क करेगा। इस तरह से आप अपने इस अजीबोगरीब फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।